हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। तो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। और तो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। So without wasting time, let's start. Okay, so now let's come to the first model which we are going to do in this video. See, let me just clear one thing that I have already made a lot of videos on models. जिसमें I like the first model which I took was can, then this next video was for could, then may, might, must, will, and today the model which we will start is would. Alright? So आज जो हम ऑर्डर करेंगे वो होगा would and one more thing. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिनमें हमने would से पहले के जो मॉडल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल मॉडल्स हैं, इवन दिस वन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप स्टार्टिंग से सारी सीरीज देखोगे तो यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन से सेंटेंस में कौन सा मॉडल इज बेस्ट। इस वीडियो में यूल बी नोइंग कि वुड के क्या यूजेस हैं, पर्टिकुलरली एक एक यूज हम डिटेल में समझेंगे। बट अब see, would is going to be the model which we'll use in all the sentences and in all the situations. हमें दूसरे models भी पता होने चाहिए, तभी we can differentiate and we can use the correct one. So this is the only reason I would like to tell you कि अगर आपने वो videos नहीं देखे and if you want to watch them, you can just go. I already told you कौन कौन से models हमने कर लिए हैं, and इसके बाद भी after would you will be finding each and every model. I am not going to skip even a single one. ठीक है? So let's start with the model which we are doing today. तो would हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी हमें हिंदी में जैसे हम बोलते हैं होता, करता, चाहिए, इच्छा, आदत, संभावना, विनम्रता। ठीक है? तो इन सभी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? would। लेकिन इससे कुछ समझ आ जाएगा? इससे जो would है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा? Not at all. So now let's understand first of all ये जो सारी चीजें थी, what do we call them in English, and after that we are going to do each and every rule in detail with examples. ठीक है? तो would हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, फ्यूचर इन द पास्ट मतलब पहले पास्ट का लाइक फ्यूचर दिखाना कैसे कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस विद सेंटेंस। ठीक है? एंड कंडीशनल सेंटेंस, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। ठीक है? सो वी यूज वुड फॉर the past habit, polite request, hypothetical situations, future in the past, and conditional sentences. Once again, I'm saying past habit, polite request, hypothetical situations, फ्यूचर इन द पास्ट एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वुड को यूज करते हैं। बट हाउ? लाइक मैं बोलूंगी ओके पास्ट हैबिट के लिए हैव टू यूज वुड। डिड यू अंडरस्टैंड कि कैसे पास्ट हैबिट के लिए आई वुड यू स्टॉप ओवर देयर? तो कैसे लाइक नाउ लेट्स डू सारे ही जो भी हमारे हमने यूजेस पढ़े इनको लेट्स एलोबरेट एंड देन अंडरस्टैंड। The uses of would, the first one is politeness, vinramata, शिष्टाचार। Used to make polite request। सबसे पहले क्या हमारा would है। would हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाना हो। ठीक है? जब भी हमें कोई बहुत पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम क्या करेंगे? would को यूज करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? क्या आप कुछ कॉफी क्या आप थोड़ी कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो दैट इज व्हाई हम क्या करें? पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट वी आर जस्ट आस्किंग इन अ पोलाइट मैनर। तो हमने क्या यूज करा? हमने वुड को यूज कर। वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है? एंड इट्स नॉट अबाउट आस्किंग द थिंग्स टू ईट ओनली। वुड यू लाइक टू सिट, वुड यू लाइक टू स्पीक, वुड यू लाइक टू हैव अ सीट, एनीथिंग। ठीक है? जब भी हम पोलाइटली किसी चीज से कोई किसी से कोई चीज पूछें। नेक्स्ट इज would you like
Would you be kind enough to guide me through the legal formalities? Would you be kind enough to guide me through the legal formalities? Again, इसमें क्या है कि yeah, this is can you see here it's written easy, here it's written hard. So ऐसा कुछ नहीं है कि ये would का easy use है, ये would का hard use है. No, it's just कि one sentence I have taken easier one, next sentence I have taken a bit harder one, so that कि you can understand कि would के अगर हम बोलेंगे कि ओके ये तो बहुत would का hard use है. Hard use नहीं होता, hard आपके sentence की formation होती है. The use is exactly the same. ठीक है? So, would you be kind enough to guide me through the legal formalities? Again, we are just politely asking somebody कि ठीक है, हम पोलाइटली पूछ रहे हैं किसी से, दैट्स में हमने क्या लगा दिया? वुड. जो पहला यूज़ अभी हमने वुड का पढ़ा वो क्या है? दैट इज़ कि वुड हम यूज़ करते हैं पोलाइटनेस के लिए, ठीक है? हमें पोलाइटली कोई चीज़ पूछनी है, हमें पोलाइटली कोई चीज़ बतानी है, हमें पोलाइटली कोई चीज़ सजेस्ट करनी है, पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, वी आर डूइंग पोलाइटली, वी हैव टू यूज़ वुड. ठीक है? गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूज़ ऑफ वुड, व्हिच इज़ द पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? हम वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है? हमारी बीती हुई आदत. Sometimes that happened regularly in the past. हैबिट क्या होता है? हैबिट कोई भी चीज़ जो रेगुलरली हो रही हो, ठीक है? बट पास्ट हैबिट जो अब नहीं हो रही है, बट पास्ट में जब हो रही थी, तो वो रेगुलरली हो रही थी. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रेगुलरली हमारे पास्ट में हो रही थी, दैट इज़ आवर पास्ट हैबिट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. When I was a child, I would play outside for hours. तो जब मैं छोटा था, ठीक है? जब मैं बच्चा था तो मैं घंटों भर बाहर खेलता रहता था. जब मैं बच्चा था तो मैं घंटों भर बाहर खेलता रहता था. हमने क्या यूज़ कर दिया? हमने वुड को यूज़ कर दिया. नेक्स्ट इज़ back in college, we would spend nights discussing philosophy and literature. ठीक है? Back in college, again we would हमने क्यों यूज़ करा? क्योंकि we are showing a habit. हम एक हैबिट को दिखा रहे हैं, बट वो हैबिट अब नहीं होती है. वो हैबिट थी, दैट वाज़ आवर पास्ट हैबिट. तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? हम वुड को यूज़ करेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कल्पना असंभव स्थितियां. अब see, hypothetical situation, you don't have to, okay, hypothetical, what does it mean? It means nothing. It means something which you're assuming. कोई चीज जो आप सोच रहे हो, बस assume कर रहे हो. You don't know that thing whether it exists in real or not, but you are just imagining. Your imagination is at peak. ठीक है? तो आप कोई चीज बस सोच रहे हो, कुछ से मान रहे हो, that might not be real even. So हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? हम वुड को यूज करते हैं. Let's see the example and make it more clearer. Okay. If we were rich, I would travel the world. अगर मैं अमीर होता, तो मैं पूरी दुनिया में घूमता. So मैं again this is just an imagination कि अगर मैं अमीर होता, I am not, but I'm just saying, I'm just imagining, just assuming the fact कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता? मैं पूरी दुनिया घूमता. Let's see the next one. If he had prepared well, he would have aced the interview. अगर उसने अच्छे से प्रिपेयर करा होता तो वो बहुत अच्छा करता अपने इंटरव्यू. बट मे बी ही हैजंट प्रिपेयर्ड वेल इन द इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू के लिए उसने अच्छा प्रिपरेशन ना करा हो. तो दैट्स व्हाई हमने क्या लगाया? वुड लगाया. क्योंकि दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. दिस थिंग इज नॉट रियल. क्योंकि ये चीज बस हम अज्यूम कर रहे हैं. अगर वो ऐसा करता तो ये होता. बट ही हैजंट डन, लाइक ही हैजंट डू इट. तो ठीक है. That's it. Now let's see the next use of would. Future in the past, भूतकाल में भविष्य. What do you think? See, हमने ये पहले भी करा था कि फ्यूचर में पास्ट, ठीक है? भूत और यू कैन से पास्ट में फ्यूचर. How can you define this? What does it mean? It means that talking about the future from a past perspective. फ्यूचर के बारे में बात करना एक पास्ट परफेक्ट पर्सपेक्टिव से. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली, दैट ही सेड दैट ही वुड कॉल मी. उसने मुझे बोला था कि वो मुझे कॉल करेगा. ठीक है? बोला था
क्या कि वो कॉल करेगा। सो हम एक पास्ट पर्सपेक्टिव से एक फ्यूचर की चीज जब सोचते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, वुड लगाना होता है, ठीक है। तो he said that he would call me. The scientists predicted that the artificial intelligence would change the world. साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट करा था कब, पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, क्या करा था, एक फ्यूचर की चीज की, artificial intelligence, that AI is going to change the world. Okay, got it. So I hope कि future in the past, भूतकाल में भविष्य क्या होता है, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि past perspective से हम एक future की चीज को देखते हैं, ठीक है। Next, now next is probability and assumption. Probability and assumption. अब probability and assumption का क्या मतलब है, संभावना, अनुमान, guessing something with uncertainty, ठीक है। guessing something with uncertainty, जब भी हम किसी चीज को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हैं, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को गेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है कि where is where is that building, and you are unsure but you somewhere know that okay it might be there, तो आप क्या बोल सकते हो, probably it could be there, ठीक है। probably is we like, कभी भी हम बोलते हैं ना कि जैसे कि काफी हद तक हम हिंदी में बोलते हैं कि probably means you're unsure but you are sure as well। तो उस जो ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, we use the word probable, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज गेस कर रहे होते हैं बट वी आर अनश्योर, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, वुड। दैट वुड बी जॉन आउट द डोर, वी आर अनश्योर बट वी आर गेसिंग समथिंग, तो हमें क्या लगाना है, हमें वुड लगाना है, दैट वुड बी जॉन एट द डोर, दैट वुड बी जॉन एट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी, given the circumstances the government would have taken preventive measures, given the circumstances the government would have taken प्रिवेंटिव मेजर्स, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, यहाँ पे भी हमने वुड लगाया, क्यों, बिकॉज हम किसी चीज को लेके अनश्योर है, बट अगेन द थिंग व्हिच आई एम सेइंग, हम कोई चीज गेस कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट थिंग, सो दैट इज व्हाई हमने क्या लगाया, हमने अपना मॉडल वुड यूज करा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नाउ हियर इज अ ट्रिक जिससे कि हम याद रख सकते हैं वुड को। पोलाइटनेस के लिए हम यूज करते हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज करते हैं, इमेजिनेशंस के लिए हम यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम वर्ड को यूज करते हैं। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है, जब भी हम किसी और के सेंटेंसेस, किसी और के वर्ड्स अपनी ही लैंग्वेज में किसी तीसरे को जाकर थर्ड पर्सन को बताते हैं, दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट yet, then you can just go. That is a very important topic, because that is really an important topic for your speaking skills, for your writing skills, for English, you can say, ठीक है। combine अगर हम करें for English, that is a very important topic. So that's it. Like अगर आपने वो भी नहीं देखा, one more thing I told you at the starting of this video, that I have already made, yeah, so this was would. I have already made the models can, could, may, might. Right. So I hope that this one is clear to you all. And I told you at the starting of the video, जो कि models मैंने पहले बनाए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, then you just go and watch them as well. And the next model which I will be making a video on is okay, it's odd two. So the next video will be coming on odd two model. Till then, I want you to prepare all these models thoroughly, and we'll meet in the next video. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.